हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि सर एसएससी जीडी का फॉर्म किस प्रकार से भरना है ताकि उसमें कोई गलती ना हो। तो उसके लिए हमें बताइए। आज हमने जो वीडियो बनाई है ना, ये एसएससी के फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के लिए बनाई है। इसमें मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एसएससी जीडी के। देखिए, हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करने जो जा रहे हैं वो है एसएससी जीडी। आप अपने सामने सैंपल फॉर्म देख सकते हैं। इसमें आपको आइडिया होगा कहाँ पे किस चीज़ को फिल करना है। हर एक चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे आप कह सकते हैं एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उन फॉर्म को कैसे भरना। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे और जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया हो। इसी में इफ देर इज एनी चेंज, नेम चेंज, न्यू नेम, न्यू चेंज नेम, अगर कोई चेंज है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप फादर नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया फादर नेम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मदर नेम, सेम हेयर। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, जो कि आप 10th के मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। एज एज ऑन 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 को आपकी एज कितनी होती है, कितने साल कितने महीने, आप यहाँ पे वो फिल करेंगे। यानी इस डेट तक आप कितने साल के हो जाते हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे, मेल और फीमेल और ट्रांस के लिए भी। कैटेगरी आप यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, जो भी आपकी कैटेगरी वो मेंशन करेंगे। नेशनैलिटी यानी सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, आपको शरीर का कोई ऐसा मार्क बताना है, आपके शरीर पे कोई, कहीं पे कोई तिल का निशान हो, कोई चोट का निशान हो, या कोई भी यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करेंगे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन इन 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड, आपने 10th क्लास किस बोर्ड से की है, आपने एचबीएससी से की है, आपने सीबीएसई से की है, किससे आपने की है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आता है मैट्रिकुलेशन टेंथ रोल नंबर, 10th क्लास का आपका जो रोल नंबर रहा है ना, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। या एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिल किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप कोई भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। मैट्रिकुलेशन 10th ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th कब पास की, जैसे कि इसमें भरा गया 2013, आपने कब पास की वो आपको फिल करना है। वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, ESM और सर्विसिंग इन आर्म फोर्सेज, येस और नो। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह भरनी है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब थी, और डेट ऑफ डिस्चार्ज। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज भरेंगे। लेंथ ऑफ द सर्विस, आपने कितने ईयर्स तक, कब तक आपने लेंथ यानी कितने टाइम तक आपने उस सर्विस की है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट, या आपने कोई ऐसी पोस्ट, सिविल पोस्ट ज्वाइन की है या नहीं की है, तो ये आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट, अगर सिविल की कोई पोस्ट थी, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे भी आप इसमें तीनों में आप वही फिल करेंगे, कब से की, कब तक की, कितने टाइम आपने किया, और आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ना 16 नंबर पे, आर यू नेशनल कैडेट कोर सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नेशनल कैडेट कोर का सर्टिफिकेट। अब आता है एनसीसी के लिए आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आता है एनसीसी का सर्टिफिकेट का टाइप कौन सा है, कंफर्म टाइप ऑफ एनसीसी, A B C कौन से आपका है, और प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देंगे। पहले नंबर पे आप कौन सा चाहते हैं, सेकंड पे कौन सा, और थर्ड पे कौन सा, तीनों आप सेलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपको लगे कि पास में ये है। स्टेट, जहाँ पे आप रहते हैं, आपके स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्टेट जहाँ के आप डोमिसाइल है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसको फिल करेंगे। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम यूटी ऑफ योर ओरिजिन ऑफ अनदर स्टेट और यूटी, यहाँ पे आपको येस और नो मेंशन करना है, उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूटी ऑफ ओरिजिन और डिस्ट्रिक्ट, सिंपल बिल्कुल। 21 जो आता है, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलिस्ट से अफेक्टेड है, वहाँ पे आप येस और नो करेंगे। अगर आप नॉर्मली हरियाणा से या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नो आएगा, अदरवाइज आप येस भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो। कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो येस और नो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप
प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट फिल करेंगे कि आप किस प्रेफरेंस को, पहले नंबर पे आपको कौन सी चाहिए, पहले पे आपको बीएसएफ चाहिए, सीएसएफ चाहिए, सीआरपीएफ चाहिए, जो भी आपको पहले पे चाहिए आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपने 12th की है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है या नहीं की है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफाइंग जो भी आपकी चल रही है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें आप स्टेटस है, यहाँ पे आप स्टेटस डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, यूनिवर्सिटी कहाँ से कर रहे हैं, रोल नंबर क्या, परसेंटेज कितनी है या फिर ग्रेड आपको मिलते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आता है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे भी आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है कॉरस्पोंडेंस एड्रेस, आप यहाँ पे वो एड्रेस डालेंगे जहाँ पे आपको कोई लेटर या कोई भी आपको कॉरस्पोंडेंस के लिए कोई अगर बातचीत होती है तो उसके लिए आपको कौन सा एड्रेस डालना वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, आपके घर का एड्रेस। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखिए फोटोग्राफ के लिए यहाँ पे साइज भी दिया गया है, 20 के बी से 50 के बी तक होना चाहिए, जेपीजी फाइल होनी चाहिए और उसमें 3.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी फॉर्मेट और साइज दोनों चीज़ दी गई है, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ें उसके बाद इसको फिल करें। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर येस और नो, यानी इस डेट को इससे पहले लिया गया, इसके बाद लिया गया, आपको यहाँ पे येस और नो क्लिक करना है, यानी 20 जुलाई 2022 का यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद आता है डिक्लेरेशन, जिसमें आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि मैंने जो भी आई हैव रीड द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस मेंशंस हेयर। यहाँ पे आपने सारी टर्म एंड कंडीशंस को मेंशन कर दिया है और उनको रीड आउट कर लिया है। यहाँ पे आप एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद आप टेक्स्ट यहाँ पे फिल कर देंगे। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपका फोटो और साइन कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपको फोटो जो मेंशन करना है वो एकदम सही प्रॉपर होना चाहिए। देखिए अलग अलग प्रकार से, किसी प्रकार की आपके पास कोई कैप नहीं होनी चाहिए, आपका फोटो एक साइड से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपके दोनों कान आपको दिखाई देने चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए, तो आपके फोटो एकदम क्लियर होने चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए कि इनमें से कोई आपका फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ये यहाँ पे कंफर्मेशन फिल कर देनी है और इसी के साथ आपका ये फॉर्म लगभग, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हमने बताई, कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको बताई गई है, ये आप फिल करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। यही कुछ चीज़ें मेंशन यहाँ पे करनी है। और इसी के साथ अगर हम दूसरी बात करें, जो कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो पूछी जा सकती हैं, इसमें आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि नेम, रोल नंबर और मार्क्स वगैरह, सिर्फ रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। देखिए ये कुछ और डिटेल्स यहाँ पे सेम, वैसे वो सेम ही है, परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स आपके सामने है और मैंने आपको बताया कि फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और हेल्प करें उनकी। और जब लास्ट में आता है ना आपके पास ये आएगा फाइनल सबमिट, टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट, और यहाँ पे आपको फाइनल, अगर आपकी सारी डिटेल्स आपको लगती है कि सारी डिटेल्स करेक्ट है, मैंने इसको ठीक से भरा है, तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये थी आपकी कुछ डिटेल्स और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तैयारी स्टार्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है उससे पहले हम कुछ और वीडियोज़ भी बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू।